हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 द पीकॉक एंड द क्रो की रीडिंग एंड 1 से लेकर 4 तक इसकी एक्टिविटीज़ की थी, जिसमें क्वेश्चन आंसर और हु सेड टू होम ये आए थे और वर्ड मीनिंग आए थे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी आज हम करेंगे एक्टिविटी 5, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। के जो सेंटेंसेस इन्होंने दिए हुए हैं इनको हमने कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द लेसन और ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है, वन डे पर्चिंग ऑन हिज ट्री द क्रो सॉ मैनी पीकॉक feathers ऑन द ग्राउंड। सेकेंड है, द क्रो फ्लू टू द रिवर टू सी हिज रिफ्लेक्शन आएगा इसमें। थर्ड है, द पीकॉक्स न्यू दैट ही वॉज नॉट वन अमंग देम, he was a crow. Fourth है, he tore off the entire peacock feathers that were stuck to his feathers. Fifth है, then he went to his friends and apologized for insulting them. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी प्रेपोजिशन के ऊपर है। प्रेपोजिशन के बारे में पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड वेयर अ नाउन और प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ pronoun टू इंडिकेट प्लेस, डायरेक्शन, पोजीशन और टाइम। कि प्रेपोजिशन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले लगते हैं, नाउन या pronoun से पहले लगते हैं और वह नाउन और pronoun की प्लेस मतलब कि जगह बताते हैं, उनकी दिशा बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, उनका टाइम बताते हैं। इसमें कौन कौन सी प्रपोजिशन आ जाती हैं? ऑन, इन, इनटू, अपॉन, बिटवीन, अमंग, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिहाइंड एक्सेट्रा, ये सारी होती हैं। जैसे कि कैट है, कैट अगर टेबल के ऊपर है तो हम ऑन बोलेंगे, वो चेयर के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ द चेयर। द कैट इज़ अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। द कैट इज़ इन बिटवीन द टेबल एंड द चेयर, कि वो इन दोनों के बीच में है। तो ये होती है प्रपोजिशन जो कि हमें कैट की अलग अलग जगह पर उसकी पोजीशन बता रही है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट है पंचुएशन। पंचुएशन में क्या होता है? इन दिस लेसन वी विल कंटिन्यू विद द पंचुएशन एंड कंसंट्रेट ऑन फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सप्लेनेशन मार्क। पंचुएशन होती है जो कि हम सेंटेंस लिखते वक्त कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सप्लेनेशन साइन लगाते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो ये साइंस जो होते हैं ये सारे पंचुएशन होती है। तो सबसे पहले इन्होंने फुल स्टॉप के बारे में बताया है। द फुल स्टॉप इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, कि फुल स्टॉप किन केसों में यूज़ होता है? टू मार्क द एंड ऑफ एन असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कि जब कोई असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस का एंड हो तो वहाँ पे सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगता है। जैसे कि द चाइल्ड इज स्लीपिंग, कि बच्चा सो रहा है, लास्ट में लग गया फुल स्टॉप। डोंट मेक अ नॉइस हेयर, कि यहाँ पे शोर मत करो, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ये। यहाँ पे क्या लग गया? फुल स्टॉप के सेंटेंस खत्म हो गया है। टू मार्क द एब्रीवेशंस सच एज MA, PM, जो हम जैसे कि जिनकी फुल फॉर्म हम कम यूज़ करते हैं, जिनकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि MA मास्टर इन आर्ट्स, PM लिखते हैं हम, ये सारा इनको भी, इनके बीच में भी हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। टू मार्क द इनिशियल्स सच एज, अगर हम किसी के इनिशियल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि मिस्टर JD लुनियाल, मिसिज R शर्मा, मिसिज शर्मा। ठीक है, और कॉमा क्या है? कि जहाँ पर थोड़ा सा पॉज हो, कि अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं, सेंटेंस के बीच में हमें कुछ पॉजेज लेने हैं तो वहाँ पे हम कॉमे का यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए वर्ड्स को। जैसे कि फर्स्ट में इन्होंने एग्जांपल दी है कि शी इज़ ए टॉल, लवली एंड जेंटल गर्ल। अब उनकी उसकी 3 फीचर्स थी, टॉल, लवली एंड जेंटल गर्ल। तो थोड़ा सा पॉज लेने के लिए शी इज़ टॉल, लवली एंड जेंटल गर्ल, तो उसमें कॉमा यूज़ किया है वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। मीता हैज़ पेन्स, पेंसिल्स, पेपर्स एंड बुक्स। पेन, पेंसिल्स, पेपर, इनके बीच में कॉमा यूज़ किया है ताकि उनके जो वर्ड्स है वो सेपरेट हो जाए और हम सेंटेंस को बोलते समय हल्का सा पॉज वहाँ पे लेते हैं। ही डिड हिज होमवर्क
नीटली, क्विकली एंड करेक्टली, कि उसने अपना होमवर्क साफ सुथरा किया, जल्दी से किया और ठीक से किया, है ना। इसमें भी हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं। आई वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे March 26, 1981। तो इसमें भी अगर हमने डेट डे या सब कुछ बताना है तो उसमें एक कॉमे का हम यूज़ करते हैं। अ कॉमा इज़ जनरली नॉट यूज बिफोर एंड, कि अगर इस सेंटेंस में एंड आ रहा है तो एंड के पहले हम कभी भी कॉमा जो है यूज़ नहीं करते। जैसे कि हम 3-4 चीज़ें के बारे में बता रहे हैं, 3 का हम पहले नाम लेते हैं, चौथी के पहले हम एंड लिखते हैं तो वहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में था मीता हैज़ पेन्स, पेंसिल्स, पेपर्स एंड बुक्स, तो एंड के पहले वहाँ पे कॉमा नहीं आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे कोई भी हमने क्वेश्चन पूछा हो तो एंड में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, डू यू हैव एन अम्ब्रेला, शी इज़ ब्यूटीफुल इजंट शी, डिड सावन गो टू मुंबई। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज टू शो शॉक, सरप्राइज और हैप्पीनेस, सैडनेस एक्सेट्रा। कि जो एक्सक्लेमेशन का साइन होता है वो हमें किसी तरह का शौक या फिर हैरानीजनक कोई बात हो, खुशी वाली बात हो, बहुत ज़्यादा दुख वाली बात हो, वो हैरानी वो शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो लास्ट में लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे इन्होंने एग्जांपल दिया है व्हाट अ लवली प्लेस, कि हम हैरान होकर बता रहे हैं कितनी सुंदर जगह है। शी इज़ ब्यूटीफुल, कि ये बहुत सुंदर है वह लड़की। हाँ, वाओ, आउच, हर, हुर्रे, तो खुशी में कहते हैं हुर्रे। तो ये जो साइन है सारे एक्सक्लेमेशन के साइन हमें यहाँ पे लगाते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, इन्हीं के ऊपर है जो हमने ऊपर रीड किया है। पुट कॉमर्स, फुल स्टॉप्स, कैपिटल्स, क्वेश्चन मार्क्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो वेयर एवर रिक्वायर्ड, कि जहाँ जहाँ भी हमें फुल स्टॉप, कॉमर्स, कैपिटल लेटर्स या फिर क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हमें इन सेंटेंसेस में लगा के इनकी पंचुएशन जो है वो सही करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा माई नेम इज़ अली एंड आई कम फ्रॉम मलेरकोटला। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट लेटर है हमारे सेंटेंस का वो बड़ा होता है तो एम कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद नेम का कोई भी लेटर, नेम चाहे सेंटेंस के कहीं भी आए, नेम का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है तो अली का फर्स्ट लेटर ए कैपिटल आएगा। और आई जो है वो भी सेंटेंस के अगर बीच में भी आए तो आई कैपिटल रहता है, वहाँ पे आई भी कैपिटल आ जाएगा। कम फ्रॉम मलेरकोटला, मलेरकोटला भी जगह का नाम है, ये नाउन है। मलेरकोटला का एम है जो कैपिटल आएगा। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। सेकंड सेंटेंस है हमारा माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, व्हाट इज़ योर्स। तो सेकंड सबसे पहले तो जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा एम। उसके बाद कलर इज़ ब्लू, यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है, ब्लू के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ है तो वट का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल आ जाएगा। व्हाट इज़ योर्स, तो योर्स के पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, आई हैव अ डॉग इट्स नेम इज़ सीजर, तो आई कैपिटल आ जाएगा और जो नेम है उसका सीजर, उसका सी कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। तो माई सिस्टर्स नेम इज़ मंजू, सी इज़ 64, तो इसमें जो माई है, माई का एम कैपिटल आएगा। उसके बाद जो मंजू है उसका नाम, मंजू का एम कैपिटल आएगा एंड वहाँ पे उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ है तो एस कैपिटल आएगा फुल स्टॉप के बाद। शी इज़ 64, 4 के बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, माई फ़ोन नंबर इज़ 260086, तो माई का एम कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप उन नंबर के बाद भी। तो नेक्स्ट है 6 नंबर, हर अंकल हेमंत इज़ फ्रॉम गुरदासपुर इन पंजाब, तो हर का एच कैपिटल आएगा। उसके अंकल का नाम है हेमंत, हेमंत का एच कैपिटल, इज़ फ्रॉम गुरदासपुर, गुरदासपुर का जी कैपिटल एंड पंजाब का पी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नॉट फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम लुधियाना इन पंजाब, तो आई एम का आई जो है वो कैपिटल आएगा, चंडीगढ़ का सी कैपिटल। उसके बाद आई एम फ्रॉम लुधियाना, आई कैपिटल एंड लुधियाना का एल कैपिटल, पंजाब का पी कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है 8 नंबर, कुमार इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही लिव्स इन मेलबर्न, तो कुमार का के कैपिटल
और ऑस्ट्रेलिया का ए कैपिटल, उसके बाद फुल स्टॉप क्योंकि वो सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट ही का एच कैपिटल, ही लिव्स इन मेलबर्न, मेलबर्न का एम कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। डू का डी कैपिटल एंड जो दिस इज़ अ क्वेश्चन तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है 10th नंबर, प्लीज गॉट बिस्किट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सम नट्स फ्रॉम द मार्केट। तो प्लीज़ का पी कैपिटल क्योंकि यहाँ पे 3-4 चीज़ों की बात हुई है तो इनको हम सेपरेट करने के लिए कॉमास लगाएंगे। बिस्किट्स कॉमा वेजिटेबल्स कॉमा फ्रूट्स एंड सम नट्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट के बाद फुल स्टॉप। तो ये थी हमारी 6 नंबर एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है एक पैसेज, रीडिंग अ शॉर्ट पैसेज, कि हम ये छोटा सा पैसेज पढ़ेंगे और इसके बाद हमें एक तरह की ये कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें से हमें क्वेश्चन आंसर जो भी दिया होगा वो करना है। सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है ये, तो चलिए पढ़ते हैं। अ लायनेस डाइड सून आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ कब, कि जो एक शेरनी है, लायनेस होता है शेरनी, अपने बच्चे को जन्म देते ही मर गई। अ मदर सीप सॉ द कब, और वहाँ पे जो एक सीप थी वो भी एक माँ थी, भेड़ थी, उसने देखा शेरनी के बच्चे को एंड फेल्ट पिटी फॉर इट, और उसे उस पर तरस आ गया। शी रेज्ड अ कब अमंग हर लैम्स, तो वो अपने उस लॉयन के बच्चे को अपने बच्चों के बीच में ले गई। However, the naughty lambs made fun of him, जो उसके बच्चे थे, लैम्स थे जो कि भेड़ के बच्चे थे छोटे छोटे, वो उसका मजाक उड़ाते थे शेरनी के बच्चे का। फॉर हिज डिफरेंट लुक, क्योंकि वो उनसे अलग लगता था। द कब फेल्ट सैड अबाउट दिस, तो जो वो शेरनी का बच्चा था वो इसकी वजह से दुखी रहता था, दुखी महसूस करता था। वन डे अ लायन अटैक्ड द हर्ड, एक दिन क्या हुआ कि एक शेर ने उनके हर्ड पे, उनका जो झुंड था, फैमिली थी, उस पर हमला कर दिया। ही वॉज सरप्राइज टू सी अ कब रनिंग अवे विद द हर्ड, तो उसने देखा कि एक लॉयन का बच्चा जो उनके साथ में भाग रहा है। ही कॉट द कब, उसने उसको पकड़ लिया एंड रॉड एंग्रीली, और वो गुस्से में चीखने लगा। वाई आर यू रनिंग विद द सीप, कि तुम उनके साथ, भेड़ों के साथ क्यों भाग रहे हो। ही आज तक कब, उसने लॉयन के बच्चे से, शेर के बच्चे से पूछा। द कब वाज स्कैर्ड, तो वो डर गया। ही सेड प्लीज़ डोंट किल मी, कि मुझे मत मारो। आई एम अ वेरी यंग लैम्ब, कि मैं भी बहुत छोटा लैम्ब, उसे लगता था कि वो भी उस सीप का ही बच्चा है, वो अपने आप को लैम्ब बोलता था। द लॉयन ड्रैग द कब टू अ रिवर, तो वो उसे खींच के नदी के किनारे, नदी पे ले गया। लुक एट योर रिफ्लेक्शन, कि तुम अपनी परछाई देखो, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई। ही रोड, वो चिल्लाया। द कब वाज सरप्राइज, जो वो लॉयन का बच्चा था, शेरनी का बच्चा, वो हैरान हो गया। ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज नॉट अ सीप, कि वो एक भेड़ नहीं है, बट एन माइटी लॉयन, कि वो तो एक खतरनाक एक शेर है। ही बिकेम सो हैप्पी दैट ही स्टार्टेड रोअरिंग लाइक अ लॉयन, तो वो बहुत ही खुश हुआ और उसने शेर की तरह गजराना शुरू किया, शेरों की आवाज़ में जैसे बोलते हैं, गरजते हैं शेर। वन शुड कीप ट्राइंग टू रियलाइज वंस वर्थ, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी पहचान है, हमें अपनी पहचान को ट्राई करना चाहिए पहचानने में। एंड द हिडन स्किल्स, जो हमारे अंदर हमारी अच्छाइयाँ हैं, हमारी स्किल्स हैं कि क्या हम कर सकते हैं, वो पहचानना चाहिए। सक्सेस लाइज इन नोइंग योर सेल्फ लाइक यंग कप, कि जो हमारी सफलता है वो इसी के पीछे छिपी हुई है। अगर हम अपने आप को, अपने अंदर छुपी अच्छाइयों को पहचानेंगे, खूबियों को पहचानेंगे, जैसे कि उसने, शेरनी के बच्चे ने अपने आप को पहचान लिया था, अपनी ताकत को पहचान लिया था। तो चलिए नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग, हु रेज्ड द कब, तो इसके जो लॉयन का बच्चा था उसे कौन ले गया था, तो इसका आंसर है अ मदर सीप रेज्ड द कब। वाई वॉज अ कब नॉट हैप्पी, द कब वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज द नॉटी लैम्स मेड फन ऑफ हिम, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाते थे। थर्ड है व्हाट डिड द कब डू ऑन सीइंग द लॉयन,
तो उसने जब लॉयन देखा, कब ने, शेरनी के बच्चे ने जब लॉयन को आते हुए देखा तो उसने क्या किया, ही स्टार्टेड रनिंग विद द हर्ड ऑफ शीप, कि वो अपने बाकी जो भेड़ का झुंड था, भेड़ों का, उनके साथ भागना उसने शुरू कर दिया। 4 नंबर है व्हाट डिड द लॉयन डू, कि लॉयन ने क्या किया। द लॉयन कॉट द कब एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज रनिंग, उसने उसको पकड़ा और पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो। तो नेक्स्ट है व्हाट डिड द कब सी इन द रिवर, कि उसने रिवर के अंदर, नदी के अंदर क्या देखा। आंसर है इसका द कब सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द रिवर, कि उसने अपना परछाई देखी अपनी। नेक्स्ट है फिलिप्स, तो फिलिप्स में आएगा द कब रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ सीप बट अ माइटी लॉयन। सेकेंड है वी शुड ट्राई टू रियलाइज अवर डैश एंड डैश स्किल्स, वर्थ एंड हिडन स्किल्स। तो थर्ड नंबर पे आएगा वन शुड कीप ट्राइंग टू रियलाइज वंस वर्थ एंड हिडन स्किल्स। तो नेक्स्ट है द कब सॉ हिज रिफ्लेक्शन एंड रियलाइज्ड दैट इट वाज अ डैश। हमें इनमें से सही आंसर को चूज़ करना है। इसमें क्या आएगा, लायन। सेकंड है द लायन कॉट द कब, व्हाट डिड ही से टू द कब, कि उसने कब को क्या कहा था, उसने कहा था व्हाई आर यू रनिंग विद द शीप। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 8। ये तो डिक्टेशन है, डिक्टेशन ऑफ वर्ड्स। द टीचर विल गिव स्टूडेंट डिक्टेशन ऑफ 10 फ्रॉम द टेक्स्ट, के वो लेसन में से 10 वर्ड्स डिक्टेशन बोलेंगी, तो ये आपकी टीचर आपको करवा देगी। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर पे है, ये पेयर वर्क है जो आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर करना है। स्पीक द वर्ड्स यूज्ड फॉर द डिक्टेशन, के जो डिक्टेशन में आपको वर्ड्स बोले जाएंगे उनको बोलना है ज़ोर ज़ोर से, एंड प्रोनाउंसिएशन उसकी जो है देखनी है कि कैसे प्रॉपरली करते हैं। तो 10 नंबर पे हमारी एक्टिविटी है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब इट इन योर वर्ड्स। तो हमें ये पिक्चर दी हुई है, कुछ कलरफुल सी अच्छी सी पिक्चर है, हमें इसको अपने शब्दों में इसको हमने लिखना है, बताना है कि क्या क्या हमें दिख रहा है इसमें। तो कुछ कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि दिस फॉरेस्ट इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ अ फॉरेस्ट लिख सकते हैं पहले। दिस फॉरेस्ट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ कवर्ड इन अ लॉट ऑफ जायंट ट्रीज, ऑन अ ट्री अ क्रो इज सीटेड, इन इट्स बीक he is holding a slice of cheese, under the tree there is a fox, the cheese fell to the ground, the crow went to pick it up, and as soon as the crow picked the cheese it got taken away by the fox। तो हमें ये स्टोरी दिख रही थी कि ऐसे ऐसे एक ये जंगल है, उसमें बहुत सारी ट्रीज़ हैं, बहुत घना जंगल है, ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, उसके मुंह में एक टुकड़ा है चीज़ का। जैसी जैसे वो हमारी स्टोरी है ना, वो वाली हमें दिख रही है, तो हम वो वाली यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आप कुछ और भी लिख सकते हो जो आपको लग रहा है कि पिक्चर में हो रहा है। तो मैंने ये आपको स्टोरी के बारे में बताया है। इन्होंने ये नीचे भी हमें वर्ड्स दिए हुए हैं हेल्प के लिए, इन्हीं को यूज़ करके मैंने आपको जो स्टोरी बताई है वो आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, हमारी सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं। तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो भी देखिए, क्योंकि उसमें जो लेसन की पूरी स्टोरी है, रीडिंग है, तो आप अच्छे से एक्टिविटीज़ को समझ पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।